हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एंड गॉस थ्योरम के बारे में। इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए हमें एक बेसिक टर्म है जिसका पता होना चाहिए, वो है एरिया वेक्टर। हमें पता है आज तक हम एरिया को स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते थे बिकॉज उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस में हमें उस एरिया की ओरिएंटेशन चाहिए होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को एकोमोडेट करने के लिए एरिया को एक वेक्टर आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। हमें पता है वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और हमें ये पता है कि एरिया के पास मैग्नीट्यूड तो है, अगर कोई भी हमारे पास स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर वो उसका एरिया हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी उस एरिया के परपेंडिकुलर। हमारे पास दो वैल्यू पॉसिबल हैं, या तो वो अप साइड हो सकती है या फिर डाउन साइड हो सकती है, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। और जो कैपिटल ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मैग्नीट्यूड को। तो एरिया वेक्टर मतलब एक ऐसी टर्म, ऐसा एरिया जिसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका एरिया होगा, जो कि हम सिंपली निकालते हैं स्क्वायर के लिए साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर। और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो होगी उस एरिया के परपेंडिकुलर, वो दोनों तरफ हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है, डिपेंडिंग हमें सिचुएशन क्या है हमारी, हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें पता है जो हमारी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हम उसको लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस गिवन फिगर में जो ये पैरेलल लाइंस हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो हमारा स्क्वायर है ये हमारा एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इस गिवन एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। इस गिवन फिगर में हमारे पास 4 फील्ड हैं जो इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, तो हमारी फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इसको अगर हम एरिया को परपेंडिकुलर जो है फील्ड के अगर पैरेलल कर लें फील्ड के, उस टाइम पे एक भी फील्ड इस एरिया को क्रॉस नहीं करेगी। इसीलिए हमने पहले बोला था कि हमें एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी ओरिएंटेशन मैटर करेगी कि कितनी लाइंस इसको क्रॉस कर पाएंगी। इसका जो फ्लक्स का एक्सप्रेशन होता है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, और उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, वेयर ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ए इज एरिया वेक्टर। हमें पता है यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर रखा है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को जब एक्सपेंड कर दें तो हमारे पास आता है कोस थीटा। तो हमारा फाई हो जाएगा ई ए कोस थीटा, और जो हमारा थीटा है वो है हमारा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई। इस गिवन केस में हमारा जो एरिया की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, जो सेकंड लाइन में डबल एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है, उसमें से एक एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को, और जो सेकंड एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इन दोनों के केस में वो एंगल हमारा है 0 डिग्री। अगर इसी एरिया को मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो हमारा जो एंगल हो जाएगा थीटा वो हो जाएगा 90 डिग्री किसके बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में और ई के बीच में। उस केस में हमारी फ्लक्स कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एक भी लाइन उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमारी है सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए एक दूसरी टेक्निक, बिकॉज हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हमारी जो शेप है वो एक प्रॉपर शेप हो, ज्योमेट्रिकल शेप हो जिसका एरिया निकाल सके हम। कई बार क्या होगा, हमारी जो शेप है, जो एरिया है वो इतना रैंडम होगा कि हम उसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते, हमारे पास डायरेक्टली कोई एक्सप्रेशन नहीं है उसका एरिया फाइंड करने के लिए। उस केस में हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम यूज़ करते हैं। गॉस थ्योरम बोलती है किसी भी अगर कोई चार्ज है हमारा क्यू, जैसे इस फिगर में रिप्रेजेंट कर रखा है, और एक एरिया है हमारा जो कि इस रैंडम शेप से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जो फ्लक्स होगा इस एरिया के थ्रू वो हमारा होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू। 1/एप्सिलॉन यानी कि वो परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एप्सिलॉन यहाँ पे। तो गॉस थ्योरम बोलती है जो फ्लक्स होगा वो होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। यहाँ पे गॉसियन सरफेस का मतलब है कोई भी आर्बिट्री सरफेस जिसके अलोंग हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो हमारा फाई हो जाएगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू। तो सेम हम गॉस थ्योरम से निकाल सकते हैं, सेम चीज़ हम
फाई के डायरेक्ट एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, फाई दैट इज इक्वल टू ए कोस थीटा। Thank you. If you like this video, please share and subscribe.